नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल एक शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी जी की सारी रणनीति पर पानी फेर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की सारी प्लानिंग फेल कर दी। उस शख्स का नाम है हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री D वाई चंद्रचूड़ साहब। मामला क्या है? हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के नेता श्री पवन खेड़ा जी को, जो कि छत्तीसगढ़ जा रहे थे, हवाई जहाज से उतार लिया जाता है। पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट ले जाया जाता है। कोर्ट से उनको बेल मिल जाती है। यानी कि बेल मिलना प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब ये पूरा मामला क्या है, क्यों मोदी जी को झटका लगा है, क्यों एक शख्स की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी की सारी प्लानिंग फेल हो गई है, D वाई चंद्रचूड़ साहब की वजह से, उस पर थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। कल का जो घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, उस घटनाक्रम की वजह से आप ऐसे समझिए पूरे विपक्ष को डराने और धमकाने का एक उदाहरण पेश किया जा रहा था, नमूना पेश किया जा रहा था। अगर पवन खेड़ा जी को पकड़कर उनको अगर कोर्ट की तरफ से भी पुलिस को कस्टडी सौंप दी जाती और अगर आसाम की पुलिस उनको अपने साथ ले जाती, वहाँ उनसे पूछताछ करती और वहाँ उनको जेल में डाल देती, तो आप यकीन मानिए पूरे विपक्ष के को ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश होती कि अगर कोई भी भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कोई सख्त टिप्पणी करेगा तो उसका हाल बहुत बुरा होगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब D वाई चंद्रचूड़ साहब ने पिछले कई वर्षों से माननीय मुख्य न्यायाधीश के पद का जो गरिमा थी उसको बनाए रखा। हालांकि उनसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने अब पद की गरिमा को भी गिराया है, जिनमें से एक हमारे मुख्य चीफ जस्टिस रहे हैं, वो तो राज्यसभा के मेंबर बने हैं रिटायर्ड के बाद। एक चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अभी हाल ही में एक राज्य के राज्यपाल तक बना दिए गए हैं। यानी कि मुख्य न्यायाधीश जैसे पद के बाद भी लोग जो है बड़े बड़े पदों की लालच में जो जिस पद पर संविधान ने उनको जिस पद पर बिठाया उस पद को, गरिमा को गिरा देते हैं। लेकिन D वाई चंद्रचूड़ साहब के पिछले कुछ निर्णयों की वजह से ये जो विश्वास और जो भरोसा था मुख्य न्यायाधीश के पद पर, वो लोगों का कायम हुआ और कल की घटना के बाद थोड़ा और मजबूत हुआ। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने पवन खेड़ा जी को भी हिदायत दी कि इस प्रकार के बयान ना दें। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के पिताजी के लिए कोई कमेंट्स किया था, पवन खेड़ा जी ने उस पर तुरंत माफ़ी भी मांग ली थी और बोला था स्लिप ऑफ टंग्स है। हालांकि मोदी जी कई बार ऐसे स्लिप ऑफ टंग्स किए हैं, लेकिन उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने तो स्लिप ऑफ टंग्स ये भी नहीं कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग्स है। उदाहरण के तौर पे वो तो कह चुके हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, सोनिया गांधी के लिए कई अपशब्द बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए कई अपशब्द बोल चुके हैं, लेकिन कभी माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी ने कोई ऐसा FIR कुछ नहीं कराया। लेकिन खैर, इस रणनीति को, प्रधानमंत्री मोदी जी की इस रणनीति को फेल होने से विपक्ष के लिए राहत की सांस थी। और कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं ये कहूँ कि कांग्रेस का जो अधिवेशन छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से निपटता जा रहा था, उसको एकदम इस प्रकरण ने हाईलाइट ला दिया। कांग्रेस को एक नई चर्चा दे दिया जो अभी लोग नहीं कर रहे थे, वो उस अधिवेशन की लोग चर्चा करने लगे हैं। पवन खेड़ा को लोग, जो बहुत कम लोग जानते हैं, एक प्रवक्ता के तौर पे जानते थे, पवन खेड़ा को एक तरीके से हीरो तौर पे बना दिया कांग्रेस में। ये आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी का कमाल है। अब मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं भाजपा की तरफ से कोई जब प्लानिंग की जाती है तो आसाम ही क्यों पहुँचते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जब सरकार गिराई थी तो विधायक कहाँ पहुँचे थे? आसाम पहुँचे थे। कुछ और लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई थी तो कहाँ पहुँचे थे? आसाम पुलिस पहुँची थी। तो आसाम एक तरीके से बीजेपी की एक प्रयोगशाला बनती जा रही है। लेकिन कल आसाम की जो प्रयोगशाला की सारी बैंड बजा दी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस D वाई चंद्रचूड़ साहब ने। देखिए, जो स्थितियां बन रही हैं, जो राजनीतिक जानकार कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से आपातकाल जैसी कंडीशंस हैं। भले ही आपातकाल की घोषणा ना हुई हो, लेकिन अघोषित आपातकाल हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से, जिस तरीके से वहाँ पर दिल्ली के हवाई अड्डे पर फोर्स लगा था, ऐसा लगा था जैसे कोई आतंकवादी घटना घटित हो गई हो। एक आदमी को पकड़ने के लिए ऐसी इतना फोर्स लगा दिया गया। और बाद में जो केस चार्ज किए गए,
वो केस भी उसमें कई ऐसे केस हैं जो वो बनते ही नहीं थे। एक राहत की बात पवन खेड़ा के लिए ये रही माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो भी एफआईआर दर्ज हुई हैं वो सारी एक जगह सुनी जाए। ये बहुत राहत की बात रही है पवन खेड़ा जी के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार के माहौल में आज देश में जो माहौल बन रहा है, तो देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब से लोगों को ढेर सारी उम्मीदें अब दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि 24 के चुनाव अभी 1 साल से अधिक समय है, लगभग 1 साल के आसपास ही है। लेकिन उससे पहले पहले क्या क्या देखने को मिले। सरकार के इक्वल जो होता है, अगर सरकार से ज़्यादा पावरफुल अगर कोई होता है तो देश का सुप्रीम कोर्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर ईमानदारी से संविधान के अनुसार काम करे तो सरकार की नाक में नकेल डाल सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट। DY चंद्रचूड़ साहब ने जो कल निर्णय लिया है, उनकी तारीफ हो रही है, उनकी सराहना हो रही है। लेकिन उन्होंने हिदायत भी दी है पवन खेड़ा जी को कि ऐसी इस प्रकार की आप कमेंट्स ना करें। हालांकि मैं किसी के लिए बोलता हूं, देखिए किसी के पेरेंट्स पर किसी प्रकार का आप कोई कमेंट्स ना करें, मैं इसके खिलाफ हूं, नहीं करना चाहिए। लेकिन उन लोगों को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जो दूसरों को नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि अब ये पहले वाली कांग्रेस नहीं है। अब इस कांग्रेस में बदलाव आ चुका है। इस वक्त कांग्रेस की जो सोशल मीडिया की टीम है बहुत आक्रामक है। कांग्रेस की जितनी भी टीम धीरे धीरे बनती जा रही बहुत आक्रामक तरीके से जवाब देती है। लेकिन फिर भी रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार नहीं करना चाहिए। उसका अपना एक दायरा होता है, उस दायरे में रहकर विरोध हो सकता है। विरोध राजनीतिक तौर पर रखिए, विरोध को व्यक्तिगत तौर पर मत लेकर जाइए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।